नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। एआईएसएफ का स्थापना दिवस है। एआईएसएफ से मतलब यह है कि छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का स्थापना दिवस 12 अगस्त को है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश में छात्र एआईएसएफ का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष रजनीश और जिला महासचिव कौशल किशोर। हम दोनों साथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज एआईएसएफ का 87 वर्ष पूरा हो गया और 88वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं एआईएसएफ के आंदोलन को लेकर, यानी छात्रों के आंदोलन को लेकर। हम यह जानना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान समय है, इस समय में छात्रों के साथ कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। आज और वर्तमान समय में पलामू जिला में छात्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय है जी। बहुत सारे गरीब छात्र जो हैं, हमारे जीएलए कॉलेज हो गया, जीएस कॉलेज हो गया, वुमेन्स कॉलेज हो गया, जो बहुत गरीब छात्र हैं जो दूर से पढ़ाई करने आते हैं जी, उनको कॉलेज के नियमों के तले रौंदा जा रहा है। जब एडमिशन का समय आता है जी, उस समय सीट कम रखी जाती है जी। उस समय कुछ छात्र जो हैं एडमिशन करा पाते हैं, चूंकि सीट कम है इसलिए गांव के छात्र आ नहीं पाते हैं समय से, उनके आने तक सीट फुल हो चुकी होती है और ऐसी स्थिति में गांव वाले छात्रों को वापस जाना पड़ता है। उसके लिए अलग नियम, अलग से फॉर्म निकाला जाता है। उस स्थिति में छात्र को फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, फिर से पैसा लगता है। ऐसे में गरीब छात्रों को कॉलेज प्रशासन के द्वारा लूटा जा रहा है। अभी आपने सुना कि आजादी के 76 वर्ष के बाद, यानी कि हमारा आजादी का अमृत काल महोत्सव मनाया हमारी सरकार ने, और ऐसे में 76वें वर्ष में यह बात जब सामने आ रही है कि गरीब छात्रों का शोषण हो रहा है और आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है ग्रामीण छात्रों का, यह तो बहुत ही दयनीय बात है जी। ऐसे में आप क्या प्लानिंग करते हैं कौशल किशोर जी? हम लोग का जो भी है छात्र हित के लिए सेवा रहता है, छात्र हित के लिए लड़ाई करते हैं। जैसे कि हम लोग का एनपीयू में जाना, बीसी के सामने अपना विचार रखते हैं, सब छात्रों का समस्या रखते हैं, उनका जो भी आता है प्रॉब्लम, जितना हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं हमारे विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के, एनपीयू के जितने भी छात्र छात्राएं आते हैं, उनकी समस्या को लेकर हम लोग अपने पूरे जोर पूरा ताकत के साथ लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी परेशानियाँ और सुलझाने का कोशिश करते हैं जी। तो आप जब ये उनकी परेशानियों को सुलझाने का काम करते हैं, ऐसे में आपको कौन कौन सी समस्याएं सामने आती है? आपसे भी यह प्रश्न है रजनीश जी, और आपसे भी है यह क्वेश्चन। देखिए, हमारे पलामू जिला में बहुत सारे अधिक गांव के छात्र हैं, शहर से अधिक गांव के छात्र हैं। उनको कई तरह की परेशानियां आती है। उन परेशानियों को हमारे
छात्र संगठन AISF के द्वारा सुलझाने का पूरा भरपूर प्रयास किया जाता है। इस स्थिति में हम लोग बहुत अधिक बार, ये कॉलेज प्रशासन हो गया, NPU यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, विज्ञापन देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग को। बिना आंदोलन के कोई भी कार्य यहाँ पलामू जिला में NPU के अंतर्गत संभव नहीं है। सिर्फ विज्ञापन देने से ही अगर काम हो जाए तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाधित नहीं होंगे जी। उसके लिए हम लोग को मजबूर किया जाता है और आंदोलन हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि छात्रों का भविष्य जो है वो बर्बाद हो रहा है। हम छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ऐसे सवाल को लेकर AISF की पलामू इकाई बराबर सक्रिय रहती है और हमारे विश्वविद्यालय जो नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी, उसके VC से बराबर इनका टकराव होता रहता है। कि 88 वर्ष के बाद भी आज उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे आज आप देख रहे हैं, आज के जितने भी छात्र हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हर एक काम, एक गांव से आया हुआ छात्र जी, एक गांव से आता है छात्र, तो उसे नहीं मालूम चलता है कि हम यूनिवर्सिटी में आए हैं तो उनको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कहाँ पे, वो उनसे कांटेक्ट कर सके जी। आज उसी हिसाब से हम लोग AISF पलामू जो एक छात्र संगठन है, उनका हर एक सॉल्यूशन देने का हम लोग एक काम करते हैं कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका बात होगा। अब उनके हम लोग के माध्यम से वो हर एक प्रॉब्लम हमें बताते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम हो गई थी, कोई भी छात्र बोले कि अटेंडेंस नहीं हो रहा है, हम अटेंडेंस का मसला था कि सर नहीं है, इस टाइप का कि हमारे यहाँ पे विद्यालय में सर नहीं है, अब चलिए आप आइए बात करिए। हम लोग फिर वहां गए, ऐसे पलामू गया, सर बात किए तो वहां बात चला कि सर जी तो 4 दिन से अब्सेंट है। तो हम लोग बोले कि इनका माजरा क्या है, 4 दिन से क्यों अब्सेंट है जी। तो वो बताएं कि ऐसा सिस्टम हो गया है कि वो कहीं गए हुए हैं। तो हम बोले कि आप छुट्टी लेके गए तो कहीं आप एप्लीकेशन दिखाइए हमें, तो असमर्थ हो गए दिखाने में। तो फिर हम बोले कि ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपके आइंदा आपके कोई भी विद्यालय में इस टाइप का घटना घटित होगी तो वहाँ पे सख्त एक ऐसे पलामू छात्र नेता के तौर पे हम लोग उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और उस दिन से वो अपना विश्वविद्यालय अपना जो चलाए बहुत अच्छे तरीका से। और एक छात्र का प्रॉब्लम इस तरह से आया था कि वो आए थे कॉलेज में, तो वो उनको कोर्स जो था, मैटर ये था कि जो उनका कोर्स था आपको BA ऑनर्स का था जी, BA ऑनर्स का था। अब वो उनको उनका अटेंडेंस नहीं बन पा रहा था। अच्छा जी, अटेंडेंस नहीं बन पा रहा था, उनका नाम ही नहीं था। फिर हम लोग से आए कि संगठन से कांटेक्ट किए कि AISF से आप लोग जुटे हैं, सर हम लोग की मदद कीजिए, मेरा तो अटेंडेंस में नाम नहीं है लेकिन मेरे पास ये जमा है। तो फिर हम लोग गए, सब बात किया आगे विश्वविद्यालय में कि क्या किया जाए सर इनका। तो सर अपना सॉल्यूशन दिए कि आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए। तो सबने मदद किया। इस तरह से हम लोग अपना छात्र नेता के तौर पे सबकी मदद करना चाहते जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बताया कि छात्रों की अभी क्या समस्या है, यानी कि गांव से आने वाले छात्रों के साथ तरह तरह के शोषण विश्वविद्यालय में देखने को मिलते हैं। अब इस जैसा कि अभी फैजल खान ने बताया कि इस तरह के शोषण और परेशानी जो है छात्रों के साथ वो सामने आ रही है। ऐसे में AISF क्या करना चाह रहा है या क्या करने की योजना बनाई है, आपसे जानना चाहते हैं प्रियांशु आनंद जी। देखिए, जैसे ऐसे में AISF तो एक्टिव होकर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में घूम के जांच करता है, सबसे मिलते हैं, क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है उनकी देखते हैं। जैसे में लॉकडाउन में एक स्टूडेंट्स का 4 सेमेस्टर का बैकलॉग लगा हुआ था जी, तो उसने बैकलॉग का एग्जाम दिया, फिर 5-6 को पास किया, फिर भी उसको बैकलॉग एग्जाम का प्रोमोटेड किया गया, प्रोमोटेड में वो फेल था। वो आपका इधर कहीं पाटन से आता था, उधर से आने के बाद उसने बहुत 10-12 दिन कोशिश किया, उसको यूनिवर्सिटी में कुछ समझ ही में नहीं आता। इधर जाए एग्जाम कंट्रोलर के ऑफिस में तो वो कहीं और भेजे, बस वो घूमता रहा जी।
तो फिर वो एक दिन AISF से कांटेक्ट किया, हम लोग से मिला, फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन किए। फिर यूनिवर्सिटी का पूरा गलती नहीं दे सकते, इसमें कोई कोई कॉलेज का भी गलती होता है जी। वो कॉलेज वाले भी उसको परेशान कर रहे थे, कुछ बता नहीं रहे, जानकारी दे नहीं रहे, तो वो फेल था बेचारा, दौड़ रहा था। यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों तरफ से विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं और इस परेशानी के विरुद्ध सुविधा के लिए AISF के छात्र नेता लगातार सक्रिय हैं। इनकी सक्रियता आज बनी हुई है और उस सक्रियता के दौर में ये आगे की इनकी क्या योजना है, हम इनसे जानना चाहेंगे। पहले फैजल खान जी बताएं, आपकी आगे की क्या योजना है? जी, हमारी आगे की यही योजना है कि हम जितने भी लोग आते हैं बाहर से, उनको एक AISF के थ्रू ज्वाइन पहले करवाएं। ज्वाइन AISF के थ्रू एक मुहिम चला रहे हैं हम लोग, वो हमारे पार्टी में पहले ज्वाइन हो, और जो भी अपनी प्रॉब्लम है उन्हें, उनके पास वो एक हमें कुछ भी एक कागज के थ्रू, एक लिखित में वो दे दे, ताकि हम हमारे पास एक प्रूफ के तौर पे रहेगा। हम आगे जाके सो कॉज कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम लेके आए, ताकि कोई मेजर इशू ना बने आगे सके। तो ये हमारा आगे का योजना है। जितने भी छात्र आए, छात्राएं आए, सब हम लोग उनका प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करेंगे AISF प्लान। जी, आपकी योजना है कि हम अभी अभियान चला रहे हैं जी, और लोगों को सदस्य बना रहे हैं और उनकी समस्याओं को लिखित रूप में हम ले रहे हैं। आपकी क्या योजना है? देखिए, हमारी ये योजना है कि हम लोग अभी ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान चला रहे हैं जी। हमारे, जैसा कि अभी फैजल खान ने बताया, हमारे महासचिव जी हैं कौशल किशोर, वो रोज बस छात्रों की समस्या को लेकर 40 किलोमीटर दूर से रोज आना जाना करते हैं। जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी। रोज सुबह में आते हैं, रोज शाम तक छात्रों का काम रहता है, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं जी। उसके लिए हम लोग और सदस्य को ऐड कर रहे हैं, सबको एक्टिव कर रहे हैं और सबको थोड़ा। मैंने सुना है कि 19-20 अगस्त को आपका पलामू जिला में राज्य सम्मेलन होने जा रहा है। हाँ, इस राज्य सम्मेलन में आप क्या योजना बनाने जा रहे हैं? इस राज्य सम्मेलन में हमारे राज्य के भी कुछ पदाधिकारी आएंगे और राष्ट्रीय तौर पे भी आएंगे। राष्ट्रीय नेता में कौन आए? शुभम बैनर्जी जी, विकी महेश्वरी जी। हाँ, तो हमारे पलामू में जैसा कि बताया हमारे छात्र नेता प्रियांशु आनंद और फैजल खान ने बताया कि हम छात्रों के हित में आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और रणनीति बनाने के लिए पलामू जिले में 19-20 अगस्त यानी कि 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।